अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। हैदराबाद से आदिलाबाद तक का बेल्ट जहां असदुद्दीन ओवैसी के फैमिली के आगे किसी की नहीं चलती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर दल के नेता निशाने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का BRS के साथ गठबंधन है। यह वजह असदुद्दीन ओवैसी के फैमिली का इम्पैक्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में मतदान के बाद नजरें अब दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना पर है। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार 28 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अब महज 2 दिन का वक्त बचा है और सूबे की सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति BRS के साथ ही भारतीय जनता पार्टी BJP और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों की बयानी जंग प्रचार का अंतिम चरण आते आते तल्ख हो चुकी है। तेलंगाना में सियासी आर पार घमासान मचा है, तो वहीं BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर BJP के बड़े नेताओं तक सभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आदिलाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी के 2 यार असदुद्दीन ओवैसी और KCR। BJP के नेता भी असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 दर्जन सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस और BJP के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी क्यों, इसे लेकर चर्चा चल रही है। इसे समझने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के फैमिली के पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत गढ़ और तेलंगाना के मुस्लिम और गठबंधन पॉलिटिक्स की चर्चा जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा सीट से 6 बार सांसद रहे हैं। 2024 में सलाउद्दीन ओवैसी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया था। इसके बाद पिता के सियासी विरासत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद संभाली है। वह भी लोकसभा में हैदराबाद सीट का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी सियासत में सक्रिय है। अकबरुद्दीन ओवैसी भी विधायक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का BRS के साथ गठबंधन है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का सत्ताधारी गठबंधन का अंग होना दोनों विपक्षी पार्टियों के हमले की एक वजह है। एक वजह वोट बैंक भी है। राहुल गांधी ने KCR पर वार के लिए आदिलाबाद को चुना, जिसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक आदिलाबाद के जिले में 10% मुस्लिम आबादी है। हालांकि आदिलाबाद शहर में मुस्लिम आबादी 35% के करीब है। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या के करीब 13% है, लेकिन आदिलाबाद शहर की तरह राजधानी हैदराबाद समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम 30 से 50% तक है। हैदराबाद और आदिलाबाद के साथ ही रंगारेड्डी, निर्मल, निजामाबाद, जहीराबाद, विकाराबाद और तेलिनापल्ली में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा प्रभाव है। इन जिलों में असदुद्दीन ओवैसी फैमिली के आगे किसी की नहीं चलती। निजामाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्पैक्ट को इस तरह भी समझा जा सकता है कि पार्टी ने हैदराबाद के बाहर कई उम्मीदवार उतारा है, तो वो निजामाबाद अर्बन विधानसभा सीट है। तेलंगाना के करीब करीब हर निकाय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षद है। पूरे तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन है। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भले ही 13% है, लेकिन सूबे के कुल 119 में से करीब 47 सीटों पर जीत हार तय करने में मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। सूबे के हर जिले में मुस्लिम मतदाता प्रभावी तादाद में है। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी ये अपील कर चुके हैं कि जहां MIM ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वहां मुस्लिम मतदाता BRS को वोट करे। ओवैसी की इस अपील के बाद कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें।